I, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge the duties of the office of the Mayor of the City of New York, according to the best of my ability. So help me God. Congratulations, Mr. Mayor. If you are a New Yorker, I am your mayor. आप जैसे लोगों ने आके न्यूयॉर्क को बहुत खूबसूरत बना दिया है, यकीन करें। वो खूबसूरती अलग है, बिल्डिंग्स की, हर चीज़ की बिल्डिंग, लेकिन जो खूबसूरती आपने लोगों के दिलों में दी है ना, और जो सॉफ्टनेस डाली है, मैंने बड़े बड़े हार्ट्स को बदलते देखा है यहाँ पर, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, दोनों। आपने लोगों के दिल बदल दिए, और ये आप एक कितनी गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से, वो आपको मिला है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए साल की शुभकामनाएं, मुबारकबाद आपको, और उम्मीद मैं करती हूँ कि ये साल आप सबके लिए बेहतरीन हो। हमारे देश में जो अंधकार पिछले सालों में हमने देखा है, खासकर 2025 में, उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा ये घना अंधेरा छटेगा और रोशनी होगी। इस नए साल को आपके लिए एक खट्टी और मीठी खबर लेकर आई हूँ। खट्टी खबर ये कि उमर खालिद 15 दिनों की बेल उनको दी थी अदालत ने। जज साहब ने अपनी बहन की शादी में को अटेंड करने के लिए उसके बाद वापस जेल चले गए हैं। हिंदुस्तान का ज़ोहरान वापस जेल चला गया और अमेरिका का, न्यूयॉर्क का ज़ोहरान, उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है मेयर के तौर पर। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को मेयर बन गए हैं ज़ोहरान कवामी ममदानी, न्यूयॉर्क के, जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, सबसे अमीर शहर है। आप ये सोचिए कि कनाडा की इकोनॉमी से भी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी। इसके अलावा वो पहले ऐसे मेयर बने जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण लिया। पहले न्यूयॉर्क के ऐसे मेयर, पहले मुस्लिम मेयर बने। इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है, क्यों ज़ोहरान ममदानी कुरान पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि संविधान जो इस बात की इजाज़त देता है कि तमाम लोग, चाहे वो भारत का संविधान हो या संविधान हो वो अमेरिका का, कि तमाम लोग अपने फेथ के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपनी मान्यता के हिसाब से अपना जीवन जी सकें। सबसे ख़राब बात यह है कि अगर आप उसी धर्म को इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों के साथ भेदभाव करने के लिए। ज़ोहरान ने अपनी पूरी स्पीच में लगातार इस बात का जिक्र किया कि कैसे वो बहुत ही एक इंक्लूसिव न्यूयॉर्क बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ आप ये देखिए, उसी दिन, जिस दिन ये शपथ ग्रहण हुआ, उसी दिन ये खत आया है सामने बाहर। ये खत न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान कवामी ममदानी ने उमर खालिद के लिए लिखा। इस खत को पढ़कर एक तरह से आंखें भी नम हो गई, और बताया जा रहा है कि दिसंबर के महीने में उमर खालिद के पिता न्यूयॉर्क में जाके उन्होंने मुलाकात की इनसे, ममदानी से, ज़ोहरान से मुलाकात की उन्होंने, और तब ये हैंड रिटन लेटर उनको दिया गया। एक पल में आती हूँ इस हैंड रिटन, हाथ से लिखे गए खत पर, कि क्या कहना चाहते हैं ज़ोहरान उमर खालिद के लिए, जो वापस जेल चले गए हैं 14 दिन की आज़ादी के बाद। फिर वही कैद जो ऐसा लगता है कि उनका मुकद्दर बन गई है। मैं आती हूँ पहले ज़ोहरान के, ये जो उनका ओथ सेरेमनी हुआ, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसको भी एक तरह के बड़े सिंबल के तौर पर दिखाया गया। और उसमें एक वाक्य जिसको बार बार रिपीट किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में, वो शब्द है, हिंदी के शब्द हैं, लोगों के दिल बदल गए। वहाँ कहा जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला उनसे मिलने आई, क्योंकि ये ज़ोहरान अपनी शपथ से पहले अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे थे। हिंदुस्तानियों से भी मिले, पाकिस्तानियों से भी मिले, बाकी और तमाम जो यहूदी लोग हैं उनके घर जाके उन्होंने उनके साथ खाना पकाया। ये तमाम चीज़ें एक तरह से मैं कहूँगी ट्रस्ट बिल्डिंग या विश्वास बहाल करने की एक कोशिश के तौर पर मैं उनके इस कदम को देखती हूँ कि अलग अलग आम लोगों से वो मुलाकात कर रहे थे। ऐसे में इन बुजुर्ग महिला, समीना नाम की ये महिला वहाँ मिली, और जाके उन्होंने ये कहा कि मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि न्यूयॉर्क को आपने कितना शानदार शहर बना दिया। सिर्फ इमारतें नहीं, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों के दिल बदल गए। लोगों के दिल बदल गए आपके मेयर बनने से। आपने लोगों के दिलों को नर्म बना दिया। सुन लेते हैं। What's your name? Samina. Samina? Yeah, I'm from Pakistan. पाकिस्तान से? Yeah, उर्दू आती? हाँ। Oh,
पढ़ तो नहीं सकता हूँ, और नहीं बोल पढ़ते तो सकता लेकिन हूँ। मैंने हाँ तो मुझे ये था कि मुझे पता नहीं इंग्लिश। मेरी बेटी कहती नहीं मामा उनको आती है, आप जाएँ आप उर्दू में बात करें। कहाँ से हो पाकिस्तान? पाकिस्तान लाहौर। लाहौर से? लाहौर से मैं एक दफ़ा गया था। गया था लाहौर आप? बहुत ही खूबसूरत शहर है। बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन आप जैसे लोगों ने आके न्यूयॉर्क को बहुत खूबसूरत बना दिया है, यकीन करें। वो खूबसूरती अलग है, बिल्डिंग्स की, हर चीज़ की बिल्डिंग, लेकिन जो खूबसूरती आपने लोगों के दिलों में दी है ना, और जो सॉफ्टनेस डाली है, मैंने बड़े बड़े हार्ट्स को बदलते देखा है यहाँ पर। थैंक यू, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, दोनों। थैंक आपने लोगों के दिल बदल दिए हैं, थैंक यू। और ये आप एक कितने गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से, वो आपको मिला है। थैंक यू। मैं इतनी मुझे खुशी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और क्या बात करूँ। इंग्लिश मुझे अच्छी आती नहीं, वरना मैं आपसे इंग्लिश में भी अच्छी बात जो भी आती नहीं, वरना मैं आपसे इंग्लिश में भी अच्छी बात। जो भी बोलना है। आपकी आंखों में जो एक सच्चाई है ना, वो किसी से छुप नहीं सकती, किसी से छुप नहीं सकती। थैंक यू, नहीं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ज़ाहिर है ये बहुत बेहतरीन बात है कैसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि अपना और पराया इसकी पूरी राजनीति पूरी दुनिया में हो रही है, अमेरिका से लेकर भारत तक, यहाँ के नरेंद्र मोदी से वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप तक। डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तरह की वाइट सुप्रीमेसी यानी कि जो वाइट लोग हैं उनकी सर्वोच्चता की जो पूरी राजनीति वहाँ पर करते हैं और बाकी सबको एक तरह से बाहरी बताते हैं। तानाशाहों के इस दौर में जो ज़ोहरान ममदानी हो एक तरह का चैलेंज लेकर आए हैं। कठोरता के इस दौर में एक तरह की सॉफ्टनेस, एक मुलायमियत वो लेकर आए हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ समीना से जब वो इस बात को कह रही हैं कि लोगों के दिल बदल दिए हैं। एक ऐसा नेता जो उम्मीद लेकर आ रहा है, रोशनी लेकर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ उन लोगों का ही मेयर नहीं हूँ, जो लोग न्यूयॉर्क में जिन्होंने मुझे वोट दिया, मैं उनका भी मेयर हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। और ये भी उन्होंने कहा कि तमाम तरह से जो अरबपति लोग हैं, उन अरबपति लोगों के खिलाफ भी मैं क्या कहूँ एक तरह का जिहाद उन्होंने छेड़ दिया। और उन्होंने कहा कि ये इस शहर को हम इस तरह नहीं बनने देंगे कि सिर्फ आज़ाद वही लोग होंगे जो इस आज़ादी को ख़रीद सकते हैं। तो एक तरह का जिहाद उन्होंने छेड़ा है अरबपति लोगों के खिलाफ, जो तमाम तरह के भेदभाव और तमाम तरह की उस तरह की सरकारी नीतियों के तहत जहाँ गरीबों की कीमत पर लोग अमीर बनते हैं, जहाँ गरीबों की कीमत पर लोग करोड़पति और अरबपति बनते हैं, उस तरह की उन्होंने तमाम तरह की पॉलिटिक्स को एक तरह से चैलेंज किया। उन्होंने उनके माता पिता भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, महमूद ममदानी, वो उनके पिता भी मौजूद थे। उनकी माता फिल्म मेकर मीरा नायर, आप जानते हैं कि ये दोनों ही इंडियन ओरिजिन के हैं। और इसके अलावा उनकी पत्नी भी वहाँ पर मौजूद थी। ये तमाम लोग वहाँ थे। मैं एक ही पल में आती हूँ उस ख़त पर, बहुत महत्वपूर्ण ये ख़त है। मैं आपको पढ़ाऊँगी वो ख़त कि क्या ये कहने की कोशिश हो रही है। और उमर खालिद के लिए पूरी दुनिया में एक तरह का कैंपेन चलाया जा रहा है कि भारत के लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किस तरह से एक व्यक्ति को सिर्फ़ इसलिए कि वो आम लोगों की बात कर रहा था, गरीब लोगों की बात कर रहा था, अपने अधिकारों की बात कर रहा था और एक तानाशाही सरकार को चुनौती दे रहा था, क्यों उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। मैं एक ही पल में आती हूँ, लेकिन इससे पहले एक ऐसा लम्हा आपको दिखाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, जिसमें अपनी जो मैं कहूँगी जो भारतीय और जो इंडियन उनकी रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनको लगातार पहचानने का और उनको बेहतरीन तरीके से सबसे जो उनके ख़ास लम्हे होते हैं ज़ोहरान के, वो आगे रखते हैं इस बात को कि वो एक भारतीय हैं, उनमें एक भारतीय माता-पिता का खून है जो उनकी रगों में दौड़ दौड़ रहा है। पता चला कि कनाडा से आप ये देखिए कि ये पंजाबी गाना उनके इनॉग्रेशन यानी कि शपथ ग्रहण में गाया गया। ये सुन लेते हैं। Astoria ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, Bronx ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, Queens ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, Staten ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, Manhattan ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, New York ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਹਣੀਏ ਪੰਜਾਬੀਏ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ Challenger, ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਏ,
अब आ जाती हूँ मैं उमर खालिद पर। 2020 में दिल्ली दंगों के केस में उमर खालिद को बंद कर दिया गया और उसके बाद उनके ऊपर यूएपीए यानी आतंकवाद निरोधी कानून के तहत उनको जेल किया गया दिल्ली पुलिस ने, और 5 साल हो गए। आप ये सोचिए, उनका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा है, और इसके अलावा 8 ऐसे सांसद हैं अमेरिका के जिन्होंने खत लिखा है और ये कहा है कि बहुत ही मतलब उन्होंने कहा कि नाइंसाफी है ये भयंकर कि उमर खालिद को इस तरह से जेल में रखा गया। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो खत इन्होंने लिखा है, डियर उमर, आई थिंक ऑफ योर वर्ड्स ऑन बिटरनेस ऑफ्टन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट लेटिंग इट कंज्यूम वन सेल्फ। इट वॉज अ प्लेजर टू मीट योर पेरेंट्स, वी आर ऑल थिंकिंग ऑफ यू। 2 शब्द 2 लाइन का ये खत है जो उन्होंने उमर खालिद के नाम लिखा है। उसमें लिखा है कि उमर खालिद, उमर प्यारे उमर, मैं तुम्हारे उन शब्दों को दोबारा दोहराता हूँ जिसमें उन्होंने कड़वेपन की बात लिखी, और कड़वेपन के लिए कहा कि कड़वापन कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर एक आत्मसात कर जाए वो कड़वापन। मैं चाहता हूँ कि ये जहर मेरे अंदर आत्मसात ना करे। और इसके अलावा तुम्हारे माँ बाप से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। सिर्फ ये 3-4 शब्दों का ये एक वाक्य बनाया गया, वी आर ऑल थिंकिंग ऑफ यू, हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इसी तरह से है जिस तरह से वो महिला जो समीना थी, उन्होंने कहा कि जो ज़ुहरान ममदानी हैं उनके मेयर चुने जाने से हम सब के दिल नर्म हो गए, मुलायम हो गए। ये वाक्य पढ़ते हुए मेरा भी दिल एक तरह से नर्म हो गया, मुलायम हो गया कि ज़ुहरान ममदानी उमर खालिद के बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि दिसंबर के महीने में ज़ुहरान ममदानी से जो एसक्यूआर इलियास हैं, सैयद कासिम रसूल इलियास, उमर खालिद के पिता, उनकी मुलाकात हुई उनसे, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आधे घंटे तक ये बातचीत होती रही। जिस तरह से उनको जेल में रखा गया है उसके लिए काफ़ी फ़िक्र ज़ाहिर की ज़ुहरान ममदानी ने, और उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे तरीके से पता है ज़ुहरान के इनके उमर खालिद के इस केस के बारे में। और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि उमर खालिद ने जेल से जो पत्र लिखे हैं, उन पत्रों के बारे में भी इनको अच्छे तरीके से पता है और उन्होंने उन ख़तों को पढ़ा है। उमर खालिद ने जो जेल से ख़त लिखे थे, उन ख़त के बारे में ये पढ़ा है उन्होंने, और ये भी कहा कि किस तरह से पूरी इंटरनेशनल जो बिरादरी है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उसको लेकर चिंतित है कि कैसे एक इतने बेहतरीन होनहार जो युवा है, उसको इस तरह से जेल किया हुआ है। तो आखिर में ही ये बात ही मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये देखिए, फिर से वही कंपैरिज़न, फिर से वही दिल दुखता है और ज़ार-ज़ार होता है कि कैसे एक ज़ुहरान जो न्यूयॉर्क का ज़ुहरान है, अब वो बाकायदा आधिकारिक रूप से नया साल और नया मेयर मिल गया न्यूयॉर्क को, लेकिन भारत को उसका ज़ुहरान कब मिलेगा? हम ये तो जानते हैं कि भारत का ज़ुहरान कौन है, लेकिन कब मिलेगा? कब उमर खालिद को आखिर बेल मिलेगी? कब उमर खालिद अपनी आज़ाद ज़िंदगी जी पाएँगे? कब उमर खालिद समाज में जो योगदान उनको देना है, वो दे पाएँगे? कब वो अपने घर वापस लौटेंगे?